भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और आप जैसे अच्छे भक्तों का संग, जहाँ ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, भागवतम और श्रवण करने के लिए उपयुक्त श्रोता, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा सौभाग्य उदय होता है जो कहता है या जो पढ़ता है। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि श्रीमद् भागवतम का पठन या आप सबके सानिध्य में बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। चौथा स्कंद वैसे ही बड़ा पावरफुल स्कंद है। किस प्रकार शुरुआत होती है चौथे स्कंद की, शिवजी और एक युद्ध भी हुआ उसमें दक्ष के बीच में, है ना। कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और अभी हम 30वें अध्याय प्रचेतास के कार्यकलाप इसको पढ़ रहे हैं। पुरंजन अभी ख़त्म हुए और पुरंजन के ही आगे फिर प्रचीन बहरी के ये पुत्र। पिछली क्लास में हमने सुना कि भगवान प्रकट हो गए। प्रचेतास ने, इन भाइयों ने शिवजी के आशीर्वाद से तपस्या करी है, भगवान का नाम लिया है, जल के अंदर बैठकर 10,000 साल। भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान बोल रहे हैं मैं मिलने जा रहा हूं प्रचेतास को। बहुत अच्छी तपस्या करते हैं। भगवान स्वयं मिलने आ रहे हैं। और पिछली क्लास में पढ़ा था गरुड़ के कंधे पर बैठ के। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे मेरू पर्वत की चोटी पर बादल आ जाते हैं जब, है ना। घनश्याम तो है ही, और दिव्य शरीर है, प्रकाशमान शरीर है, पीतांबर से ढका है और गर्दन पर कौस्तुभ मणि है। और जो भगवान का तेज है वो पूरे ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर कर रहा है। कल हमने यहां तक पढ़ा था। आज हम इसी से अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान की 8 भुजाएं थीं। प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। किंतु यहां पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया।
वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध हैं, क्योंकि भगवान परम नियंता हैं। अतः वह जो भी अपने हाथ में धारण कर ले उसे आयुध माना जा सकता है। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और 4 अन्य हाथों में वह धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण करते हैं। तो श्री वीर राघव आचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, शंख, शर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। तो 8 हाथ हैं भगवान के उस वक्त। किसी राजा के साथ सदैव उनके मंत्री, सचिव, सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर, देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते ही हैं। वे कभी अकेले नहीं रहते। अतः भगवान के निराकार होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति हैं। इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं। उनके शरीर के अंग मनुष्य जैसे होते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं। गीत कीर्ति शब्द सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान का यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जगदंड कोटि कोटि विशेष सुधादिव भूति भिन्नम। एक साथ लिख दिया तो थोड़ा कंबाइंड इंपैक्ट हो गया। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जिसके वासी पंखों के बिना ही उड़ सकते हैं। सारे सुपरमैन हैं, है ना। सुपरमैन तो वही हुआ ना, मैन नहीं है वो, मैन का भी सुपर है। ये संसारी लोग जो कल्पनाएं बनाते हैं वास्तव में हमारे शास्त्रों से ली गई हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसा कर दिया। इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त हैं। यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। क्या सुंदर है, मुख इतना सुंदर और सर पर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से ढका हुआ मुकुट है। ऐसा झिलमिला रहा है और भगवान ने पहना भी बहुत स्टाइल से है।
इनका स्टाइल कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता। ही इज द मोस्ट फैशनेबल पर्सन अवेलेबल। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। अभी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे ना, बिंब फल जैसे तो होठ हैं, तो बताओ लिपस्टिक की जरूरत नहीं है। यहां तो लिपस्टिक क्या, और वो क्या बोलते हैं, लिप बाम क्या। लाल करना हो तो 2-4 घूंसे मार के खून फून निकल लाल, तब जाके लाल हो। भगवान स्वाभाविक रूप से सुंदर है। और फैशन की तो इनकी क्या ही बात की जाए, ये जो कर दे वही फैशन है, जो कर ले वही फैशन है। बताओ, मोर पंखी लगाना फैशन है, देखो कितना जबरदस्त फैशन है। ही इज किंग ऑफ फैशन। वो अगर मोर पंख लगा लें तो मोर पंख फैशनेबल है। जब मुस्कुराते हैं तो यहां से यहां तक है, कान से कान तक की मुस्कुराहट है, ऐसे मुस्कुराते हैं। देख लें तो मरे हुए जी जाते हैं। बस देख लें एक बार। ये संसार के लोग तो बोलते ही रह जाएंगे, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, है नहीं। वास्तव में कृष्ण के लिए लिखे जाने चाहिए भजन ऐसे। ये संसारी लोगों के बीच में लिख देते हैं। दे आर ऑल इंस्पायर्ड। एटलीस्ट संगीत भी भगवान के लिए बना था। ही इज सो फैशनेबल। वो पीताम्बर, वो पीला कपड़ा पहन लिया तो अब तो पीताम्बर के हो गए। मुस्कुराहट सुंदर है। अब मुख के बारे में बात की जा रही थी, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा किस प्रकार अत्यंत सुंदर है भगवान। श्याम वर्ण है, और क्या मुकुट पहनते हैं स्टाइल से। मैं नहीं कह रहा, अभी भागवतम कह रही है। क्या कह रही है? बड़े सुंदर ढंग से पहना है। आपने देखा होगा कई बार लोगों को ना ढंग नहीं है पहनने का। उनको आप कुछ भी दिलवा दो, कैसा भी कपड़ा दिला दो, कुछ भी करवा दो, वो ढंग नहीं है, बेढंग है। और कईयों को आप फटे हुए कपड़े भी दे दो, वो जब पहनेंगे ऐसे स्टाइल से पहनेंगे, कुछ भी पहन लेंगे, है कि नहीं। तो बता रहे भगवान ने मुकुट पहना, बड़े ढंग से पहना है। और मुकुट झिलमिला रहा है। 8 हाथ हैं, अष्टभुज रूप, और हर हाथ में कुछ ना कुछ है। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और सर्प है कि नहीं, धनुष है, बाण है, त्रिशूल है एक हाथ में। तो 8 चीजें हो गई। तो ऐसे प्रकट हुए हैं। एटलीस्ट वो घर से पूरे बंठन के निकले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही उठ के नहीं आ गए। भक्त को दर्शन करने जाना है तो भक्त ने तपस्या करी है, तो भगवान कह रहे हैं जरा थोड़ा स्टाइल में एकदम बढ़िया से तो दिखूं मैं, उसको लगे मैंने तपस्या करी है तो कोई फल मिला है। कोई तपस्या का फल मिला है। 8 भुज रूप में। बोले फुल फॉर्म में आऊंगा मैं, फुल फॉर्म में। और फिर अकेले नहीं आए, देवता, ऋषि, पार्षद से घिरे हुए, एक साथ कई लोग एक साथ आ रहे हैं। और ऐसे नहीं आ रहे सबके सब साथ में चलते हुए आ रहे हैं ना, नहीं, सेवा करते हुए आ रहे हैं। कोई चमर डुला रहा होगा, कोई पंखा कर रहा होगा, किसी ने कुछ पकड़ा होगा हाथ में खाने का सैंडविच है, नहीं।
तांबुल या कुछ पकड़ा होगा किसी ने, कुछ एक ने छाता पकड़ा होगा, सर पे कहीं धूप वूप ना लगे। शेषनाग और उसमें लड़ाई हो रही होगी, अरे मैं ढकूंगा, वो बोला अरे मैं छाता मैं लाया हूँ, आज तो थोड़ा रहने दे, तू तो हमेशा ही सेवा करता है, आज मुझे कर लेने दे। तो आस पास सारे के सारे पार्षद बहुत आनंद में आए हैं और सबका मूड देख के बनता है। जैसे आपने राधा माधव के दर्शन किए होंगे मायापुर में या फोटो में, तो राधा माधव के दर्शन तो बाद में होते, पहले वो सखियों को देख के ऐसा लगता है क्या सेवा भाव है। तो पार्षद वास्तव में कैसे होते हैं, क्या मूड होता है, क्या वो अगर आप कभी देखें तो आप पहचानोगे कि क्या, मतलब आप राधा माधव और अष्ट सखियों को देखोगे, सो यू विल फील कि मतलब कैसे देखते, क्या कर क्या रही हैं वो। हाँ, यू विल सी व्हाट आर पार्षद कैसे होते हैं। कभी सोचना हो, ऐसा देखना हो, तो इनका सेवा भाव इन अष्ट सखियों का देखना, यू विल फाइंड आउट। तो चलो मैं ही दिखा देता हूं। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी की जय। अब जरा पहले यहां से शुरू करते हैं। ये सखी दिख रही है, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? अब देखिए इस सखी के हाथ में माला है। देख रहे हो, हाथ में माला है और आंखें किधर देख रही हैं? राधा माधव की तरफ। दूसरी सखी देखो हाथ में क्या है, ये पान लेके खड़ी हैं। एक डब्बी है, इसमें पान है राधा माधव के लिए। आंखें देखिए क्या बता रही हैं। ये सखी हाथ में माला है, देख रहे हो? इनके हाथ में क्या है? चमर है। इधर भी चमर है, इधर भी डब्बे में कुछ है, इधर भी कोई पोटली सी पकड़ी हुई है, कुछ है हाथ में। और आप इन सब के चेहरे देखो, सब टिकटिकी लगा के राधा कृष्ण को देख रही हैं। कैसी टिकटिकी है कोई पता नहीं। राधा रानी इशारा कर देंगी कि वो सामान लाओ, तो पता लगे राधा रानी तो इशारा करेगी और हम भूल गए हम कैसे सेवक हैं। सेवक का कार्य है स्वामी को देखना। कहीं कुछ कभी भी कुछ कह देंगे, पानी ले आओ, मेरी चप्पल ले आओ, मुझे जाना है, गाड़ी रेडी करो, है ना। गरुड़ जी भी ऐसे बैठे होते, देखा आपने गरुड़ जी को भी, हाथ जोड़कर एकदम गरुड़ मुद्रा रेडी। हनुमान जी भी वैसे ही बैठते हैं, अगर आपने देखा होगा तो रेडी। तो अब देख सकते हैं कि अष्ट सखियां वास्तव में इनका क्या मूड है। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो कहने का अर्थ है जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के साथ उनके कई पार्षद आ रहे थे, और वो पार्षद ऐसे ही नहीं आ रहे थे मजे करने, है ना। पार्षद क्यों आ रहे थे? पार्षद आ रहे थे भगवान की सेवा। भगवान अकेले नहीं रह सकते, हमें इनकी सेवा का कुछ लाभ मिलेगा, ये खुश होंगे हमारी सेवा से। ही इज हैप्पी। तो भक्त का कार्य है हर वक्त सेवा के लिए मेडिटेट करना और रेडी रहना। अब कोई कह सकता है मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं क्या ही सेवा करूंगा, मैं तो साथ में भी नहीं रह सकता भगवान के, मैं कैसे करूंगा यहाँ मैं।
हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कोई ना कोई सेवा में रत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के साथ है या भक्तों के बहुत करीब है तभी सेवा कर सकता है। वो तो घर बैठ के भी सेवा की जा सकती है। अगर शारीरिक कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसी सेवा मिलती है जो बाहर से की जा सकती है, दूर रह के की जा सकती है। पर सेवा रहना चाहिए। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि अगर मेरे पास कोई सेवा नहीं है तो मैं तो मर ही जाऊं, एक भी दिन मैं बिना सेवा के नहीं रह सकता। तो अगर कोई सेवा ही नहीं है और हम जी रहे हैं, कोई सेवा मांगनी चाहिए। कोई लाभ नहीं उस जीवन का जिसमें सेवा ना हो कोई। तो मनुष्य को कोई ना कोई सेवा, जिसकी वजह से भगवान की इस मूवमेंट, भगवान की ख्याति, भगवान की छवि, भगवान की जो यश है वो वर्धन हो सके, बढ़ सके। कोई ना कोई सेवा में रत रहना चाहिए व्यक्ति को। तो ये सारे पार्षद, जानबूझ के यहाँ पे लिखा गया कि पार्षद क्या कर रहे थे, पार्षदों से घिरे थे, ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी व्यासदेव जी को, लेकिन जानबूझ के लिखा है ताकि पार्षदों को पता हो करना क्या है। नहीं तो भगवान अपने पार्षदों से घिरे थे तो फिर तो इसका कोई भी मतलब हो सकता है। घिरे थे, टॉफी खा रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, घेर के मजे कर रहे थे, जेब में हाथ डाल के खड़े थे, साथ साथ चल रहे थे। कुछ भी अनुमान लगा सकता है व्यक्ति। खोपड़ी खराब है ना, क्या ही सोचती है। किसी ने तो सोच लिया होगा साथ मोबाइल देख रहे थे सारे पास में बैठे है ना, वो मोबाइल देख रहे होंगे। प्रभु जी जा रहे हैं आगे, कृष्ण प्रभु तुम चलो, मैं जरा थोड़ा एक व्हाट्सएप आया, जरा 1 मिनट रुको देख लूं क्या है। अब बेचारे कृष्ण प्रभु 8-8 भुजाएं लेके गरुड़ जी पे सवार होके अब आए हैं, पर पार्षद अपने में मस्त हैं, तो क्या फायदा फिर। तो इसलिए कोई अनुमान ना लगाए ऐसा गलत। आचरण भी बता रहे हैं कि सब के सब कोई ना कोई सेवा कर रहे थे। तो कोई कह सकता है कितने लोग चाहिए भाई सेवा करने के लिए। तो इसके ऊपर माधवेंद्र पुरी लिखते हैं, सहस्त्र हाथ चाहिए मुझे, सहस्त्र हाथ है भगवान की सेवा करने के लिए, हजारों हाथ चाहिए। 1 करोड़ लोग भी ले आओगे ना तो उनको सेवा में लगाया जा सकता है। इतनी सेवाएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। कोई चंदन घिस सकता है, कोई पानी ला सकता है, कोई भगवान को चंदन लगा सकता है, कोई तुलसी चढ़ा सकता है, कोई प्रचार के लिए जा सकता है, कोई प्रसाद बना सकता है, कोई झाड़ू लगा सकता है, कोई तुलसी में जल दे सकता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, कोई मंदिर निर्माण कर सकता है, कोई भगवान को आरती कर सकता है, कोई भगवान के लिए सब्जी काट सकता है, कोई पूड़ी बना सकता है, कोई है ना सब्जी बना सकता है। और जो ये सब नहीं कर सकता है, सब्जी नहीं बना सकता, कोई और कुछ और नहीं बना सकता, वो अपने आप को लल्लू बना सकता है। मतलब बनेगा तो फिर वो लल्लू ही बनेगा भी बेचारा, क्या करे। तो बनना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो यहाँ तो भगवान के लिए बना लो, भगवान की सेवा में लग जाओ, तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति सेवा। सहस्त्र हाथ चाहिए भक्तों को भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान के पार्षद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी अष्ट सखियां आपने देखा, जैसे अभी एवरीबडी इज डूइंग सम सर्विस।
और दे आर वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। सब के सब एक तरफ देख रही हैं, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, और वो वेट कर रही हैं कोई आज्ञा आ जाए। और उन्हें पता है भगवान को अच्छा क्या लगता है, इसलिए पहले इंतजाम करके आई हैं। भगवान को तांबुल पसंद है, वो लेके रखा हुआ है। माला, वन फूल माला पहनते हैं या गुंज माला पहनते हैं। गुंज माला की कथा तो आपको पता ही होगी कि भगवान गुंज माला क्यों पहनते हैं। नहीं पता तो आपने कौन सा पूछा है जो मैं बता दूंगा अभी। तो मैं फिर कभी बता दूंगा कि भाई कैसे गुंजमाला ही क्यों पहनते हैं भगवान। तो सारी जितने भी आपने देखा, जितनी भी सखियां हैं राधा रानी की, वो सब के सब वेट कर रही हैं भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन की, कि राधा रानी कुछ कहें तो हम तुरंत सेवा में भागेंगे। इसलिए ध्यान भी नहीं हटाती, टिक टिकी है ना, ध्यान भी नहीं हटता इनका। तो असंख्य ऐसी लीलाएं हैं जिसमें राधा रानी की सखियां राधा रानी का सहयोग करती हैं, कोशिश करती हैं कि राधा रानी को और कृष्ण को कुंज में मिला सकें। ये दोनों प्रसन्न हों, इन दोनों की हम सेवा कर सकें उस प्रकार से जिस प्रकार से ये खुश रहें। यही मेडिटेशन ही यही है। और जब कृष्ण और राधा को खुश देखते हैं तो खुश होती हैं बस, और इनकी खुशी कोई नहीं है। इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अधिकतर लोग तो जब भगवान को देखते हैं कि भगवान खुश हो रहे हैं, भगवान के महान भक्तों को देखते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, तो अधिकतर मन में आता है यार मेरे पास भी होना चाहिए। इसे ईर्ष्या बोला गया भक्ति विनोद ठाकुर ने, जीव गोस्वामी ने भी, कि अगर हम भगवान को या भगवान के भक्तों को कुछ अच्छा होता हुआ देखते हैं और तुरंत मन आए मेरे पास भी होना चाहिए, इसे ईर्ष्या कहते हैं। क्योंकि आप खुद भोगना चाहते हो, भगवान भोग रहे हैं इसमें संतुष्ट नहीं है, हमें खुद भोगना है, तो भोगी होते हैं हम। ईर्ष्या है हमारे में भगवान के प्रति। भले ही आप जो मर्जी कहते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ भी करो, लेकिन अगर हमारे हृदय में ये भावना है कि मैं एंजॉय करूं, तो फिर इस संसार में सड़ना पड़ेगा। तो जब भी भक्त देखते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको तो अरे हमारे साथ भी होना चाहिए। राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, हम भी झूलेंगे, हमें भी झूलना है। वो प्रसाद पा रहे हैं इतना 56 भोग, हमें भी पाना है। तो हम भी एंजॉय करने की सोचने लगते हैं, यहां हम फंस जाते हैं। यहां जीवात्मा माया द्वारा हर ले जाती है। और रहा शुद्ध भक्तों का सवाल, शुद्ध भक्त कभी अपने बारे में विचार ही नहीं करता। शुद्ध भक्त तो भगवान की प्रसन्नता में ही लगा रहता है। भगवान खुश हैं, हाय मैं खुश हूं। तो मार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुख है। ये लाइन आप बहुत बार सुनते होंगे मेरे मुख से स्पेशली। ये एंथम है कि नहीं, कि भगवान की या शुद्ध भक्तों की सेवा में कोई भी दुख आए, देखने का नजरिया क्या है, यही तो परम सुख है। और करना क्या है, यही करना है। तो भगवान के जो पार्षद हैं वो लगातार उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आप उन्हें कभी ऐसे नहीं पाओगे रेस्ट करता हुआ। वकेशंस, अब मैं 20 दिन की छुट्टी पे हूं, माला साइड करो, माला नहीं करूंगा, आप कभी नहीं पाओगे भक्तों को। दे आर ऑलवेज इन द राइट कॉन्शियसनेस, दे विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग। कुछ गलती हो जाएगी, मेडिटेट करते रहेंगे, कैसे सुधारूं अपने आप को, और अच्छा करूंगा, अगली बार नहीं होनी चाहिए, मेहनत करूंगी, मेहनत करूंगा।
दे आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग, कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग, और कंटिन्यूअसली सेवा में लगे रहते हैं। और पता है, सेवा की क्वालिटी एनहेंस करने में सोचते रहते हैं। मैंने पिछली बार किया था तो ऐसा हुआ था, ऐसे इस बार हम थोड़ा और एक्स्ट्रा करेंगे, इस बार हम कुछ और लेके आएंगे और कुछ और ऐड करेंगे सेवा में फ्लेवर, भगवान को कितना अच्छा लगेगा, है ना। पिछली बार मैंने शिकंजी पिलाई थी, आपकी बार पुदीना भी डाल दूंगी इसके अंदर, है ना। एनहेंस, अपनी कुछ क्वालिटी एनहेंस करेंगे वो। ऑलवेज दे कीप मेडिटेटिंग। तो भक्त क्या होते हैं? भक्त हैं पार्षदों से घिरे हैं भगवान और सब सेवा कर रहे हैं उनकी। हम देखते हैं माधवेंद्रपुरी के जीवन में, माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के जब दर्शन किए, और गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो गोपीनाथ जी को खीर भोग लगती है वहां रेमुणा में। अब एक सेकंड के लिए थॉट आया कि अगर मुझे ये खीर का स्वाद पता लग जाए कि ये खीर कैसे बनती है, तो मैं अपने गोपाल जी को भी ऐसी खीर बना के खिलाऊंगा। और अगले ही क्षण ख्याल आया कि ये तो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, अभी तो भगवान ने पाई नहीं और तेरे अंदर खीर को भोगने की इच्छा आ गई। धिक्कार है तेरे पे, इस मंदिर में खड़े होने के लायक नहीं है तू। और अपनी भर्त्सना करते हुए, अपने आप को गाली देते हुए वहां से चले गए और बाहर जाके बैठ के बाजार में रोने लगे कि मुझसे अपराध हो गया है, ये मुझसे अपराध हो गया है, ये मुझसे अपराध हो गया है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटे थे तो पिता आम लेके आए थे ठाकुर जी के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत छोटे बच्चे हैं, बिना भोग लगा उन्होंने एक आम खा लिया। उन्हें पता नहीं था कि भोग नहीं लगा है। फ्रूट्स पड़े थे और घर में जैसे होता है सब कुछ भोग लगा ही होता है। बच्चों ने सोचा भोग लगा हुआ, उन्होंने खा लिया। उनके पिता ने कहा, अरे बेटा ये तुमने क्या किया, इसको तो अभी भोग नहीं लगा था। उन्होंने प्रण लिया कि जीवन में अब कभी आम नहीं खाऊंगा। जीवन के अंत तक उन्होंने कभी आम नहीं खाया। जब आम को देखते थे अपने शिष्यों के सामने बोलते थे, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने एक बार बिना भगवान को ऑफर किया हुआ आम खा लिया था, अब मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। भगवान को भोग लगता था, आम उत्सव होता होगा, सब कुछ होता था। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आम ही नहीं खाते थे, क्योंकि इतनी गिल्ट थी कि मेरे से गलती हुई है। आप सोच सकते हो, कभी गलती हो जाए, कुछ ऐसा खा लो तो हम क्या करते हैं फिर? ओह सॉरी, दूसरा भी आम लेके खा लेंगे। बोले अब एक बार हो ही गई है तो क्या प्रॉब्लम है। अब जब खा ही लिया है तो क्या बड़ी बात है। ये हैं डिवोटीज। हमें तो मम्मी डांटती रहे, बेटा भोग लगा हुआ खाना चाहिए। क्या मम्मी, छुप के खाएगा चॉकलेट, छुप के खाएगा। हाँ, भगवान से क्या ही छुपा सकता है कोई। तो माधवेंद्रपुरी को गिल्ट होने लगी कि मैं अपराधी हूं, ये मैंने क्या किया। पर सोचिए, क्या वो अपने बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं। वो तो गोपाल जी के बारे में, भगवान के बारे में ही सोच रहे थे कि अगर मुझे पता लगे तो मैं वहां भी खिला दूंगा यही खीर बना के। ऐसा होता ही है, इसमें क्या दो राय है। ऐसा थॉट आया, लेकिन अपनी भर्त्सना करने लगे।
ठाकुर जी ने खीर चुरा ली उनके लिए। गोपीनाथ जी ने कहा, ओ मेरे भक्त को खीर की इच्छा है, ये तो कुछ मांगता ही नहीं। अरे इसने मांगा तो बस, तो फिर इसने मांगा तो मांगा। वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए, वैष्णव की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने बोला, चोर तो मैं बचपन से ही हूं। अरे मेरा नाम माखन चोर है, खीर चोर भी हो जाऊंगा, क्या बड़ी बात है, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। तो तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया रेमुणा में, खीर चोर गोपीनाथ। आज भी है, कभी जाते हैं वहां तो बोला जाता है, खीर चोर गोपीनाथ जी के दर्शन करा दीजिए। वहीं दर्शन, आज भी खीर चढ़ती है, वहां भोग लगती है। तो समझिए, डिवोटीज वो, उनको अपने बारे में कुछ चाहिए ही नहीं, और अगर अपने बारे में कुछ थॉट आ भी जाता है तो वो अपनी पिटाई करते हैं, मतलब भर्त्सना करते हैं अपनी, कि मैंने अपने बारे में कैसे सोच लिया। ये प्रैक्टिस है, ये शुद्धता है। वो स्वामी के विषय में ही सोचते हैं। दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट देयर स्वामी, जिसको उन्होंने स्वामी धारण किया। हाउ कैन आई मेक हिम हैप्पी, हाउ कैन आई मेक हिम हैप्पी, विल ही बी हैप्पी। मैं अगर अहंकार करूंगा तो वो खुश होंगे क्या? मैं अगर विनम्र रहूंगा तो वो खुश होंगे क्या? खुश होंगे ना। हाँ, मैं विनम्र रहूंगा। वो अपने से ऊपर हो जाते हैं। दे आर अबव मी, ऐसे सोचते हैं, अपने से ऊपर। त्रिगुण्याविश्यावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगेन क्षमा आत्मवना। तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं फिर वो। हमारी तो प्रैक्टिस यही है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अच्छी शर्ट देखी, ये तो मुझे, मेरे को नहीं। अच्छा कुर्ता देखा, मेरे पास होना चाहिए। अच्छा एयरपॉड देखा, मेरे पास होना चाहिए। अच्छा पेन देखा, मेरे पास होना चाहिए। ये रावण मेंटेलिटी है, ये रावण है। वो जहां अच्छी चीज देखता है बोलता है मुझे भी चाहिए। ये रावण है ये। और भक्त क्या है, जहां अच्छी चीज देखता है बोलता है भगवान के पास होनी चाहिए, भगवान के पास होनी चाहिए। तो ये है कॉन्शियसनेस सेवक की। तो सब के सब सेवक भगवान घिरे हुए हैं और सारे के सारे सेवा कर रहे हैं। और गरुड़ जी कैसे सेवा कर रहे हैं? गरुड़ जी के पास तो दो सेवाएं, एक तो उड़ भी रहे हैं, लेकिन आप गरुड़ जी को देखिए, क्या बुद्धिमान सेवक है। अब उड़ना तो है ही, लेके जाना है भगवान को, लेकिन पंखों से भी, हे लक्ष्मीकांता हम त्वं भजामि, हे लक्ष्मीकांता, सामवेद के मंत्र बोलते हैं। वो जब पंख भी फड़फड़ाते हैं तो उसमें भी भगवान की स्तुति निकलती है। क्या भक्त हैं। बोल रहे हैं पंख, आवाज तो आनी है ना, पंखों से चलेंगे तो आवाज तो आएगी ना। तो उस आवाज को भी बदल दिया उन्होंने। अच्छी कटिंग वटिंग कराई होगी अपने, है ना, बढ़िया पंखों की आवाज भी वैसी निकले। हे लक्ष्मीकांत, अब कैसे कराया होगा तो उनसे पूछेंगे जाके जब मिलेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही पता है, शास्त्र कहते हैं कि सामवेद के श्लोक निकलते हैं जब वो उड़ते हैं, तो भगवान की स्तुति गान करते हैं। तो एटलीस्ट हमें क्या शिक्षा लेनी, हमें शिक्षा लेनी, हम भी कभी उड़ें। उड़े मतलब चलें, चलें मतलब दौड़ें, दौड़ें मतलब जाएं, जाएं मतलब कुछ भी करें। तो मुख से भाई हरे कृष्णा, है ना, कुछ तो गा ही सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। कुछ भी करो, गाते रहो, झाड़ू लगा रहे हो हरे कृष्णा, खाना बना रहे हो हरे कृष्णा, कुछ ना कुछ भजते रहो। हम भी कर सकते हैं। वो जब उड़ते हुए कर सकते हैं तो हम क्या खड़े रह के या सब्जी बनाते हुए या काम करते हुए, बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, कॉलेज जाते हुए, रास्ते में आते हुए हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। You will become what you focus on. If you focus on devotion, you will become devotional. If you focus on bad things, you will become bad. So you will become what you focus on. So right now we should focus on time. समय हो गया है. So that does not mean that you will become time. लेकिन हमें समय का ध्यान रखना होगा. गरुड़ जी पे तो अभी शुरू ही किया था कहना, लेकिन समझिए हर व्यक्ति सेवा कर रहा है जो भगवान के आसपास है, या इसको ऐसे कहना चाहिए जो सेवा कर रहा है वही आसपास रह सकता है. आसपास वही रह सकता है जो सेवक मूड में है. जो स्वयं को स्वामी समझता है वो नहीं रह सकता. तो जो सेवक मेंटालिटी में है वो खूब आनंद पाएगा. माधवेंद्र पुरी की तरह, शबरी की तरह, लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह, हनुमान की तरह, सुग्रीव की तरह ये आसपास रह पाए. जो सेवक नहीं है वो भगवान के आसपास नहीं रह सकता. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. किसी भक्त कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? श्वेता माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी आज आप सेवा का बता रहे थे ना, तो थैंक यू सो मच. आपने एक सेवा दी हुई है, तो थैंक यू सेवा को देने के लिए. थैंक यू प्रभु जी. जय हरे कृष्ण. वेरी नाइस. वी शुड कंटिन्यू डूइंग सेवा. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अनदर वंडरफुल लेक्चर. जो भी श्रीमद् भागवतम और भगवान के सौंदर्य का वर्णन चलता है ते और मन को आकृष्ट कर रहे हैं, और आपके एक्सप्लेनेशन, आपका इन डेप्थ वर्णन भगवान के बारे में, उनके पार्षदों के बारे में, और कैसे हम उनसे क्या सीख सकते हैं, दैट इज मेकिंग अस गो डीपर एंड डीपर इनटू द एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड्स ब्यूटी. तो जी सबसे पहले जो आपने पॉइंट बताया कि कृष्ण फैशन आइकन है. वो जो भी करते हैं फैशन बन जाता है, वो जो भी धारण करते हैं वो ट्रेंडी बन जाता है, सब उसको पालन करने लगता है. भगवान ने मोर पंख धारण करा तो आजकल बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स भी अपने ड्रेसेस में मोर पंख का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुंदर है, भगवान ने इस्तेमाल किया. मुझे एक बचपन की बात और याद आई थी कि बचपन में माता पिता, सभी माता पिता भौतिक भक्तों अपने बच्चों को कृष्ण बना के भगवान का रूप देकर धोती पहनाते हैं पीली सुंदर सुंदर, भेजता है उनको स्कूल में, फोटोज भी क्लिक करते हैं उनकी, बड़े खुश होते हैं. पर जब भी वो बच्चे बड़े होकर भगवान के रूप से आकर्षित होकर इस फोन में आकर धोती पहनते हैं, तब उनको बुरा लगने लगता है उस चीज कि अब क्यों धोती पहनते हैं. तो समझना चाहिए कि वो भी भगवान की पहनी है, इससे फैशन बन चुका है धोती पहनना भी, तो उनके भक्त भी धोती पहनते हैं. प्रभु जी आपने भगवान के साथ जो सेवक हैं उनके बारे में बताया कि कैसे भगवान के साथ हमेशा उनके पार्षदों की टोली चलती है. इवन वो एक किस्सा आपने बताया था एक बार कि प्रभुपाद को किसी भक्त ने चित्र बना के दिखाया कृष्ण का, तो उसमें कृष्ण अकेले थे. प्रभुपाद ने उसको अप्रूव नहीं करा था क्योंकि कृष्ण के साथ कोई नहीं था. हमेशा भगवान के साथ उनकी सेवा में कोई ना कोई होना चाहिए. एंड आपने राधा माधव अष्टसखियों के इतने सुंदर दर्शन भी कराए और उनकी भाव भंगिमा से उनके भाव को समझाया. अभी मायापुर भी गए थे तो मैं तो ये चीज नहीं समझा देख के कि सखिया कैसे भगवान की तरफ टिकटिकी लगा के देखती हैं, बट आज आपने वो दृष्टिकोण पे दिया. वो एकदम तैयार है भगवान की तरफ देखने के. भगवान ने
हल्का सा आंख भी इधर से उधर करी तो भागेंगे भगवान की इच्छा पूरी करने। तो भगवान को क्या चाहिए, माधव को क्या चाहिए। तो ऐसे ही एक सेवक को होना चाहिए, ऑलवेज रेडी टू सर्व। और अगर कुछ भी अच्छा देखते, कुछ भी है, तो हमेशा भगवान को समर्पित, भगवान को अर्पित करने के लिए सोचना चाहिए एक सेवक को। एंड प्रभु जी, आपने ये भी बताया कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सेवा जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। इवन गुरु महाराज बोलते थे कि यदि जीवन में सेवा नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। आपको पता है, जो कुछ नहीं बना सकता वो खुद गलत भी बना सकता है, क्योंकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है जो हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। किसी के पास इंटेलेक्ट है, किसी के पास श्रवण के गुण है, किसी के पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, तो उसको यूज करना चाहिए। आज्ञा लेके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लगाना चाहिए भगवान की सेवा। तो मैं भी इस चीज़ में मेडिटेट करूंगा, कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं अपने इंद्रियों को किसी ना किसी प्रकार से। एंड एक बात ये भी रियलाइज हुई कि पहले तो भक्त अपने जीवन में सेवा को लाता है, पर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो सेवा ही उनका जीवन बनता है। तो ऐसे होता है भगवान के भक्त, उनका जीवन ही केवल सेवा के लिए। दूसरी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को या उनके भक्तों को कुछ भोगते हुए देखता है तो खुद भोगने की इच्छा नहीं आनी चाहिए। यदि आ रही है तो ईर्ष्या है वो भगवान और उनके भक्तों के प्रति कि मेरे पास भी होनी चाहिए थी चीज। तो इसमें मैं एनालिसिस कर रहा था अपने दिमाग में सेम टाइम पे कि सपोज भगवान को किसी फेस्टिवल पे 56 भोग लगा है मंदिर में, भगवान के दर्शन के लिए गए और भगवान का प्रसाद वितरित हो रहा है सब में। तो इनिशियली इच्छा है कि भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए, बहुत सारे 56 भोग में मिठाइयाँ हैं, हर एक प्रकार की डिश है। तो वितरित होते होते तो सब खत्म हो गया, लास्ट में टोकरी में बस एक तुलसी का पत्र बचता है। तो मैं सोच रहा था क्या मैं उस तुलसी को पत्र को भी प्रसाद की उसी दृष्टि से स्वीकार करूंगा। यदि करूंगा तो अच्छा, यदि ऐसा लगा कि सब मिठाइयाँ खत्म हो गई तो फिर मिठाई भोगने की दृष्टि थी भगवान को प्रसाद पाने के लिए, तो मैं उसको कवर कर रहा था। मतलब एनालिसिस कर रहा था कि कैसे ध्यान दिया जाए कि ये ईर्ष्या वाला भावना है भगवान के प्रति। कुछ भी अच्छा देखूं तो उसको उन्हीं को अर्पित करने का सोचूं, खुद लेने के बारे में ना सोचूं, मैं कभी कोई विचार ना करूं। तो एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि यदि कुछ भी अच्छी चीज मिले तो उसको खुद के पास ना रखते, भले ही फोर्सफुली, बट भगवान को और उनके भक्तों को पास ऑन कर दूं कि ये आपके लिए। तो इससे क्या पता ये वाला दृष्टिकोण खुद भोगने का खत्म हो जाए और भगवान की सेवा में और आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बताया कि कैसे भगवान की सेवा का भाव रखना है, ऑलवेज रेडी टू सर्व रेदर देन टेकिंग द सर्विस आवरसेल्फ। और ये भाव लाना है द जॉय ऑफ गिविंग, एंड वो भी गिविंग ऑलवेज टू कृष्णा। जॉय ऑफ गिविंग एक्सपीरियंस करते हैं पर भगवान को अर्पित करके, भगवान के भक्तों को जीत अर्पित करके। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। भगवान का इतना सुंदर वर्णन चल रहा है भागवतम में, और आपके मुख से निकल के वो और सुंदर बनता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। हम तो प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप पर बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम से श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।